बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर बारिश से भारी तबाही देखने को मिल रही है। बारिश को लेकर इस वक्त की 5 बड़ी खबरें जल्दी से, लेकिन आपको ये बताते चले कि इस वक्त हालात बेहद गंभीर। भारी बारिश के बाद मंडी में मंदिर ढह गया है। हादसे में 9 लोगों की मौत, कई लोगों के दबे होने की जानकारी। बिल्कुल, और इसी के साथ तीसरी खबर, घटनास्थल पर पहुंचे हैं सीएम सुक्खू। और आपको ये भी बता दें कि ब्यास नदी उफान पर है, जिसकी वजह से खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नदी नालों के उफान पर पहुंचने की वजह से आम जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं तबाही वाले इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बारिश का थमने का सिलसिला नहीं दिख रहा है और बारिश लगातार हो रही है। जिस बीच बारिश से भारी तबाही पूरे हिमाचल प्रदेश को झेलनी पड़ रही है। बारिश को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी बारिश के बाद मंडी में मंदिर ढह गया और हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और कई के दबे होने की खबर सामने आ रही है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। प्रिया, बिल्कुल, शिमला में भी हालात कमोबेश बेहद गंभीर नजर आ रही है। भारी बारिश की वजह से शिमला में एक मंदिर के ढहने की जानकारी है। 9 लोगों की मौत, कई लोग दबे हैं। 5 बड़ी खबरों के जरिए आप जानें कि इस वक्त हालात क्या कुछ बने हुए हैं। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पर पहुंचे, हालात का उन्होंने जायजा लिया। लगातार अधिकारियों को यह कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहे उन तमाम इलाकों में जहां पर इस वक्त खतरा सबसे ज्यादा अधिक है। लेकिन मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है वो डरा देने वाली है, क्योंकि आने वाले वक्त में भी बारिश का जो सितम है वो जारी रहेगा और ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। खासतौर पर वो पर्यटक जो कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं, जो कि वहां पर पहुंचे थे लुत्फ लेने के लिए, जो कि वहां पर पहुंचे थे मौसम का आनंद लेने के लिए, अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जगह जगह पर जो लैंडस्लाइडिंग की जानकारी सामने आ रही है, जो भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है, उसने कई मार्ग को अवरोध कर दिया है, कई मार्ग बाधित हो चुके हैं। तो ऐसे में लोगों को दिक्कतें यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आम लोगों से अपील है, जो लोग हिमाचल प्रदेश के हैं उनसे ये अपील है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर वो वैसे इलाकों में रहते हैं जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो वहां पर प्रशासन से संपर्क करें और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि जो लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है ऊपर के स्थान पर, वो शिफ्टिंग करके कैंप्स में पहुंचे, ये उन तक जानकारी पहुंचा दी गई है। लगातार अपील की जा रही है, क्योंकि हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल, और लगातार ब्यास नदी भी उफान पर बह रही है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए करने में खासा दिक्कतें यहाँ पर जवानों को और हमारी टीमों को हो रही है। लेकिन उसके बावजूद पहली प्राथमिकता यही है कि जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग अभी ऐसी जगहों पर मौजूद है जहां पर रेस्क्यू को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि जगह जगह पर भूस्खलन हो रही है। पहाड़ के ढहने का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश की वजह से पहाड़ कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से भूस्खलन जैसी खबरें सामने आती हैं। भूस्खलन की वजह से अब कई सारे राजमार्ग जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। वहीं जो मंदिर ढहा है वो भी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि मंडी में बारिश से भीषण तबाही देखने को मिल रही है और मंदिर के ढहने में फिलहाल कई लोग घटनास्थल पर अंदर दबे होने की आशंका है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो हिमाचल में इस वक्त हालात क्या कुछ हैं, ये हम आप तक जानकारी लगातार पहुंचा रहे हैं। मंडी की बात कर लेते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है भारी बारिश की वजह से, क्योंकि ब्यास नदी उफनाई हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से यहां पर मंदिर का एक हिस्सा ढह गया है। 9 लोगों की मौत है, 30 लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। मंदिर के आसपास जो इमारतें हैं उनको खाली कराने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी भयंकर तबाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो नजर आ रहा है वो ये देखिए, ब्यास नदी है, तेज धारा यहाँ पर बहती हुई जानकारी सामने आ रही है। और आपको ये बताते चले कि आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि एक बड़ी चुनौती वहाँ पर पेश आ रही है प्रशासन के सामने भी, क्योंकि ये जो तमाम इलाके हैं जो कि इस नदी के आसपास हैं, उन इलाकों में बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयावह ये मंजर है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और आम लोग जो वहां पर फंसे हैं या जो लोग वहां रहते हैं हिमाचल प्रदेश में, इस वक्त क्या कुछ उनकी स्थिति होगी, किस तरीके से उनका आम जनजीवन चल रहा होगा, क्योंकि तस्वीरें बेहद भयावह हैं। नदी नाले, ब्यास नदी पूरी तरीके से उफान पर है, जिसकी वजह से बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है। उस बीच मंडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण तबाही, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कितनी ज्यादा बुरे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के कारण उफान पर ब्यास नदी पहुंच गई है। लैंडस्लाइड की वजह से मंदिर ढह गया है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, मंदिर की तस्वीरें भी फिलहाल आनी शुरू हो गई है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अब तक के आंकड़े के मुताबिक 9 लोगों की दुखद मौत इस मंदिर के ढहने की वजह से हो गई है। वहीं कई लोग मलबे में दबे हैं, जिन लोगों को निकालने के लिए तमाम वहां के आम लोग जो है वो इकट्ठा हो गए हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और साथ साथ में मेडिकल व्यवस्थाएं भी वहां पर रखी गई हैं, ताकि जो घायल
घायल लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, उनको तुरंत मेडिकल व्यवस्था से उनको दी जा सके और उनका इलाज कराया जा सके। फिलहाल मंदिर के आसपास की इमारतों के ऊपर भी खतरा बरकरार है और उनको खाली कराने के लिए भी यहाँ पर निर्देश जो है वो दिए जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन तस्वीरें बेहद भयावह। जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें, पहली तस्वीर लाइव तस्वीर है, यानी कि इस वक्त वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। दूसरी तस्वीर है कि व्यास नदी कैसे उफनाई हुई है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका एक हिस्सा गिर गया है, कई लोग फंसे हैं, अब उन लोगों को निकालने का काम जारी है। कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती पहाड़ों में अक्सर पेश आती है टीम के सामने की बहुत ऊंचाई होती है। तो ऐसे में किस तरीके से वहाँ पर तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करके लोगों को सुरक्षित ढंग से निकाला जा सके। जो बड़े बड़े पेड़ हैं क्योंकि वो गिर चुके हैं, तो ऐसे में उनका जो हटाने का काम है वो भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं उनकी तो मौजूदगी है, लेकिन पुलिस प्रशासन, इसके अलावा जो लोकल रेस्क्यू टीम है वो वहाँ पर पहुँची है। और सबसे लोगों से जो अपील है वो यही है कि आम लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लें, आम लोग बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि हालात धीरे धीरे हर गुजरते दिन के साथ हिमाचल में बेहद गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए, स्थानीय पुलिस वहाँ पर मौजूद है। बारिश का ये बर्बादी काल है, क्योंकि आप देखिए एक ऐसी आपदा आ गई है, इसमें आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। हालांकि कई जगहों से जो ऐसी तस्वीरें सामने आती है वो सवालों को जन्म भी देती है कि तैयारियां किस प्रकार की थी। लेकिन पहाड़ी राज्यों में एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर हमेशा जो मौसम है वो बदलता रहता है। इस बार मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था उसके अकॉर्डिंग तमाम तरह के कदम तो उठाए गए, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और यही वजह है कि हर तरफ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही आपको नजर आएगी। बिल्कुल प्रिया देखिए, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी की ये तस्वीरें हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चलाया जा रहा है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि मंडी में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन होता है और भूस्खलन की वजह से पूरा के पूरा मंदिर जो है वो ढह गया है। मंदिर के ढहने की वजह से 9 लोगों की इसमें दुखद मौत हो गई है। वहीं कई लोग बताया जा रहा है इसमें अभी भी फंसे हुए हैं और पेड़ों के यहाँ पर पेड़ आके गिर गए हैं, क्योंकि मलबा नीचे आया भूस्खलन के बाद मंदिर की ओर, जिसकी वजह से मंदिर ढहा है और कई लोग अंदर फंसे हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है, जिसके मद्देनजर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम टीमों के द्वारा चलाया जा रहा है। और प्रिया देखिए किस तरीके से यहाँ इतने बड़े बड़े पेड़, क्योंकि अमूमन पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों पर पेड़ भी ज्यादा होते हैं, ग्रीनरी भी ज्यादा होती है। उस बीच जब भूस्खलन होता है, पहाड़ कमजोर होते हैं बारिश होने की वजह से, तो पहाड़ के साथ साथ में पेड़ भी दरक कर नीचे आ जाते हैं। वही यहाँ पर हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर वुड कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ काटने की भी आप आवाज भी सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ों को काटकर यहाँ मलबे को हटाने का सिलसिला जारी है। शासन और कर्मचारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां भी लैंडस्लाइड वाली जगह है वहां से जो भी परिवार है उनको सुरक्षित निकालकर अपने शेल्टर्स होम में जगह दी जाए। इस बार एक बार फिर आपदा बड़ी तबाही लेकर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये कहा कि सख्त तौर पर निर्देश दिए गए हैं। बहुत अधिक जान माल का नुकसान हो चुका है, तकरीबन 4 लाशें हम अभी तक निकाल चुके हैं। तो जैसे जैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं भारत 24 पर। आप इस वक्त वहाँ पर हालात क्या हैं इन तस्वीरों के माध्यम से जरा समझिए। मुख्यमंत्री को भी आप कुछ देर पहले सुन रहे थे जब उन्होंने कहा कि तबाही आई है, भयंकर इस वक्त स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं, लेकिन पहली कोशिश है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से हमारी जो पूरी टीम है वो वहां पर मुस्तैद नज़र आ रही है और कैसे मलबे को हटाने का काम वहां पर किया जा रहा है। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीमें लगी हुई हैं, सुरक्षा बलों की यहाँ पर मौजूदगी भी आपको यहाँ पर नजर आएगी, किस तरीके से वहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित हो, ये कोशिश है। लेकिन कुदरत का कहर ऐसा है जो कि इस वक्त सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं यहाँ पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है और इसी कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हैं जो कि रेस्क्यू टीम के सामने इस वक्त पेश आ रही हैं। साक्षी बिल्कुल प्रिया, और देखिए सावन का महीना चल रहा है और उस बीच सुबह का वक्त था जब ये सारा हादसा होता है। उस बीच ये आशंका जताई जा रही है कि कई लोग, क्योंकि मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है जब मंदिरों का रुख लोग करते हैं और पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं, जिस बीच ये लैंडस्लाइड हो जाती है और देखिए 9 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर शासन, प्रशासन और तमाम आला अधिकारियों के कंधों पर आती है, क्योंकि पहली प्राथमिकता यही है कि अंदर जो लोग दबे हैं, क्योंकि हादसा हुए हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो अंदर जो लोग
दबे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए, उनको इलाज मुहैया कराया जाए और सुरक्षित उनको अपने घरों में पहुंचाया जाए। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा तादाद में यहाँ पर आम लोग जो है वो एकत्रित हो गए हैं हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए। और वहीं हाथ से हाथ बटाते हुए आपको तमाम हमारे सेना के जवान भी वहां पर नजर आ रहे हैं। घटनास्थल की तस्वीरें लगातार शिमला में हुई लैंडस्लाइड की आपको दिखा रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल के मंडी में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है। वहीं लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खराब मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी कर दिया है और देखिए तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर सीएम खुद वहां पर पहुंचे हैं और तमाम चीजों को लेकर वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से। मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। पहली कोशिश यही कि लोगों को निकाला जा सके। जो जानकारी है वो ये कि सुबह 7 बजे भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की चपेट में शिव बावड़ी मंदिर ये बताया जा रहा है, जहां पर ये पूरा हादसा होता है। कई लोग इसमें फंसे हुए हैं। शिमला के उपनगर बालूगंज इलाके में समरहिल पर स्थित है ये पूरा मंदिर और यहीं पर क्योंकि सावन का सोमवार है तो बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान ये हादसा हो जाता है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहाड़ी से अभी भी जो पत्थर हैं वो गिर रहे हैं और इसी वजह से एक बड़ी चुनौती वहां पर पेश आ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन मलबे को हटाने का काम कर रहा है, फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। बड़ी तादाद उन तमाम लोगों की हो सकती है जो कि अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप इन 2 तस्वीरों के जरिए देखिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बड़ी तादाद में आप जहाँ तक नजरें घुमाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको राहत बचाव कार्य में जो टीम लगी हुई है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। यानी कि पूरी तरीके से जो स्थानीय प्रशासन है वो चौकस है, लेकिन कठिनाइयाँ इस लिहाज से क्योंकि लगातार जो वहाँ पर मौसम है, कभी बारिश हो रही है कभी बारिश रुक रही है, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही हैं। पहली कोशिश ये है कि जो पहाड़ का जो एक हिस्सा गिरा है जो भूस्खलन के बाद जो कि नीचे की तरफ आ गया, जिस कारण जो मंदिर है वो उसकी चपेट में आ गया, ऐसे में उन तमाम मलबे को हटाया जा सके। जो लोग वहाँ पर मलबे के भीतर मौजूद हैं जो कि फंसे हुए हैं, जिनके दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है, उन लोगों को तुरंत निकाला जा सके। मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जिन लोगों को निकाला जा रहा है उन तक चिकित्सकीय सुविधाएं पहुंच सके। तो ऐसे में वहां पर एक टीम भी पूरी तरीके से अलर्ट है कि जैसे जैसे इन लोगों को निकाला जाएगा वैसे वैसे उनको हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जाएगा अगर उनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर है तो। लेकिन आप ये देखिए मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है वो ये कि पेड़ गिरे हुए हैं, पेड़ को काटने का काम किया जा रहा है, पेड़ को हटाने का काम किया जा रहा है। पूरी तरीके से वहाँ पर जो सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है कि किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जल्द से जल्द संपन्न हो। बिल्कुल प्रिया, और देखिए ये बात का अंदाजा, इस पूरी खबर का अंदाजा शिमला से लैंडस्लाइड की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये हादसा रहा कि खुद सीएम सुक्खू फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद है और लगातार जायजा ले रहे हैं, चीजों के बारे में जान रहे हैं, परख रहे हैं और किस तरीके से काम किया जाना है उसके दिशा निर्देश भी लगातार उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। इस बीच शिमला की अगर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, क्योंकि बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, मानसून ने दस्तक दे दी है और शिमला में लगातार बारिश हो रही है, भूस्खलन हो रही है, जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश भर में भारी बारिश का कहर जारी है और इस बीच मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया। देखिए सुक्खू की तस्वीरें भी सीएम के हम आपको दिखा रहे हैं जो कि फोन पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और दिशा निर्देश भी उनके द्वारा दिए जा रहे हैं किस तरीके से डील करना है सिचुएशन को। फिलहाल प्राथमिकता यही कि तमाम जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, मंदिर के नीचे दबे हुए हैं, मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनको बाहर निकाला जाए और चिकित्सक जो है वो मुहैया करवाया जाए। उस बीच बचाव अभियान लगातार जारी है। और देखिए हिमाचल के सोलन के जादौन गांव में भी बादल फटने की खबर सामने आ रही है। बादल फटने से गौशाला और 2 मकान बह गए हैं। तो लगातार जो बारिश का कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बादल फटने की वजह से 5 लोगों की दुखद मौत हो गई है, वहीं 3 लापता बताए जा रहे हैं। 5 लोगों को बचाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जहां एक तरफ हम आपको शिमला की तस्वीरें दिखा रहे थे जहां मंदिर ढह गया है, वहीं सोलन के जादौन गांव में बादल फट गया है जिसकी वजह से पूरी तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें 5 आपकी स्क्रीन पर आप देखिए प्रिया, किस तरीके से यहाँ हिमाचल प्रदेश में बारिश के सितम से लोग बुरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। और न केवल हिमाचल प्रदेश में बल्कि उत्तराखंड में भी हालात यही है। हरिद्वार देहरादून की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, साथ के साथ चमोली, शिमला और मंडी में क्या हालात हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि वहाँ पर परिस्थितियाँ कितनी विषम बन चुकी हैं। यूँ तो पहाड़ी राज्य हमेशा इस तरीके से दंश झेलते हैं, लेकिन इस बार जो हालात नजर आ रहे हैं वो तबाही को उजागर करते हैं। वो ये बताते हैं कि इस बार मौसम की मार, इस बार कुदरत का कहर किस तरीके से इन 2 राज्यों में पड़ रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आम लोगों से आपसे यही अपील भारत 24 कर रहा है कि बहुत ज़्यादा आप सावधानी बरतें। वहीं केदारनाथ में बड़ी लिंचोली के पास बादल फटने की जानकारी है। केदारनाथ में पैदल मार्ग को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त होने की जानकारी है, जिसके बाद उसे बंद किया गया है। बारिश से छानी कैंप में 3 दुकानों को नुकसान पहुंचने की भी खबर है।
बिल्कुल, तो देखिए जहां बारिश का सितम जारी है वहीं भूस्खलन की खबरें कहीं सामने आ रही हैं, कहीं मंदिर के ढहने की खबरें सामने आ रही हैं, कहीं केदारनाथ में फिलहाल लिचौली के पास में बादल फट गया है और बादल फटने की वजह से पानी पानी और जलमग्न इलाका हो गया है। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। पैदल मार्ग कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से तबाह हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में बारिश से हालात खराब हो गए। कई जगहों पर बादल फटने की वजह से बड़े बड़े हादसे हो गए हैं, जिसकी वजह से सीधे तौर पर जो आवाजाही है लोगों की, उसमें खासा दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीरें किस तरीके से यहाँ हालात खराब और बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं वहां पर पूरा मलबा आ गया है, यहां तक कि गाड़ियां भी इस मलबे के बीच में दबी हुई नजर आ रही है। इस बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है, ये बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के कंधों पर आती है। आप खुद देखिए तस्वीरों में किस तरीके से ये गाड़ी पूरी तरीके से पानी के सैलाब के बीच में और पहाड़ों से नीचे की ओर आए मलबे के बीच में दबी हुई नजर आ रही है। लोग मजबूर हैं अपने घरों में कैद रहने को, यहां तक कि घरों के अंदर भी पानी अंदर आ गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तराखंड में हालात बेहद गंभीर बन चुके हैं। आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर परिस्थितियाँ बनी हैं और आप कोई भी हिस्सा उठा लीजिए, हरिद्वार की बात कर लीजिए, चमोली की बात कर लीजिए, हर जगह से ऐसी तस्वीरें हैं। बादल फटने से हादसा, सड़कों पर नुकसान पहुँचा है। और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। पर जिंदगियां को कम नुकसान हुआ था, पर अभी तक मुझे जो लगता है कि इस बार काफ़ी जिंदगियां, काफ़ी जानें हमें छोड़कर चली गई हैं। सुबह तक 21 मौतों की पुष्टि हुई है और शाम तक अभी हमने कितनी मौतें और होंगी जो खबरें मिल रही है उसकी मैं उसके बारे में आपको शाम को ही बता सकता हूँ। मैंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, कल 15 अगस्त है, कि अभी आप 15 अगस्त की तैयारी के सिलसिले में ना जाकर जिंदगियों को बचाने का कार्य करें। और इस दृष्टि से मैंने सभी डिप्टी कमिश्नरों से सुबह 5 बजे से लेकर शाम के अभी तक बातचीत की है और मुझे लगता है कि इस शिव मंदिर से हम कुछ ज़िंदगियों को बचाने में सफल होते हैं तो हमारी ये उनको अच्छा लगेगा। और दूसरा, नाभा में अभी हमने 5 लोगों का रेस्क्यू किया है, 5-10 लोग और फंसे हुए हैं। ममलिक में 7 लोगों के देहांत की खबर हमें आई है। जी, आप खुद मॉनिटर कर रहे हैं पूरे राज्य में क्या स्थिति है ओवरऑल, जैसा आपने कहा 24 घंटे के दौरान 21 मौतें कंफर्म हो पाई। ये गांधी ये बात में एक पेड़ को देखता रहे, ये पेड़ को एक आदमी, एक पुलिस वाला पेड़ को देखता रहे, ऊपर से देखना है, ये जो पेड़ आते हो भागे। हाँ जी सर, हाँ जी जी सर, पूरे राज्य में आप स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं, जैसा आपने कहा 24 घंटे के दौरान 21 लोगों की मृत्यु हुई है। रेस्क्यू एंड रेस्टोरेशन कितना चैलेंजिंग है आज के लिए? देखिए, इस समय तो हमारे को जीवन बचाना बहुत चैलेंज है। मैंने सभी से अनुरोध किया कि अगले 2 दिन तक हमारे लैंडस्लाइड से रास्ते खुलेंगे और सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हिमाचल की जनता से कि वो घरों में रहें, नदी नालों के पास ना जाएं, जहाँ लैंडस्लाइड वाला एरिया वहाँ ना जाएं और जहाँ लैंडस्लाइड की संभावना है उस दृष्टिकोण से वो दूर रहें। इस दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हम जो स्थिति है उस पर काबू पा सकेंगे और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इस भारी बारिश रुके तो हम रिस्टोरेशन का कार्य कर सकें। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अभी आपने सुना, हालांकि उन्होंने कोई आंकड़ा स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनके शब्दों में आप अगर गौर करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इससे पहले उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि तबाही आई है, इससे पहले भी ऐसे हालात हमने देखे हैं लेकिन इतने विकराल कभी भी नहीं थे और यही वजह है। उन्होंने कहा कि कई जो इंसानी जिंदगियाँ हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। अभी तक आंकड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है लेकिन कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। बड़ी बात यह है क्योंकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं साक्षी कि हमने प्रशासन को ये निर्देश दिया है क्योंकि कल 15 अगस्त का दिन है, तो ऐसे में उसकी तैयारी में ना लगकर पहले जिंदगी को बचाया जाए, क्योंकि इस वक्त जो पहली प्राथमिकता है वो आम जिंदगी है, आम इंसान है।
बिल्कुल प्रिया, और मुख्यमंत्री की बातों से ये साफ स्पष्ट होता है कि किस तरीके से जो आपदा है वो कितनी ज्यादा गंभीर है और कितनी ज्यादा बड़ी है कि ये बात मुख्यमंत्री कहते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू को आप सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि पहली प्राथमिकता जिंदगियों को बचाने की, और न केवल एक बार प्रिया, कई बार ये जिक्र उन्होंने किया कि पहली प्राथमिकता हमारी जो जिंदगियां हैं, जो अंदर जिंदा हैं और मलबे के नीचे दबी हुई हैं, उनको बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। और आंकड़ों के ऊपर उन्होंने कहा कि बेहद दुखद है कि कई लोगों की मौत फिलहाल इस भूस्खलन के हादसों की वजह से हो गई है। वहीं एग्जैक्ट फिगर अभी तक सामने नहीं आया है, जिसके लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन बेहद दुखद यह खबर। इस बीच देहरादून में भारी बारिश से तबाही हुई। आपको जानकारी दे दे, भारी बारिश के बाद इमारत गिरने की खबर देहरादून से आ रही है। तो न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि उत्तराखंड में भी हाल बेहाल है। बारिश का सितम लगातार जारी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, उत्तराखंड देहरादून की ये तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश की वजह से भारी तबाही देखने को मिल रही है। भारी बारिश के बाद पूरी की पूरी इमारत किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह धराशाही हो जाती है, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। देखिए, कुछ चंद सेकंडों में, क्योंकि पानी लगातार बढ़ गया है, नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से जो नींव है दुकानों की, मकानों की, वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। पहाड़ों के ढहने का सिलसिला लगातार जारी है और उसी की चपेट में ये इमारत आती है। देहरादून उत्तराखंड की ये तस्वीरें, जहां ताश के पत्तों की तरह ये इमारत भारी बारिश की वजह से ढहती हुई नजर आई।